नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह स्थान से व्यय स्थान पर और कुंडली के दशम स्थान पर स्थित हो जाता है तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। कैसे बन जाता है? एकादश भाव होता है त्रिषडाय भाव। त्रिषडाय भाव का स्वामी जब अपने से व्यय स्थान पर जाता है, अपने से द्वादश भाव पर जाता है, अपने से त्रिक स्थान पर जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि 6, 8 और 12 तीनों त्रिक भाव होते हैं और 3, 6 और 11 तीनों त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव मिश्रित फल प्रदान करने वाले होते हैं और त्रिक भाव अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव का स्वामी, इट मीन्स कि अच्छा भी फल करता है ये और खराब भी फल प्रदान करता है। 11th हाउस अच्छा भी फल प्रदान करता है, खराब भी फल प्रदान करता है। तो मिश्रित फल प्रदान करने वाले भाव का स्वामी जो अपने से व्यय जाता है, अपने से हानि के भाव में जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये शुभ हो जाता है। क्योंकि हमने बात कर रही थी कि जब भी ज्योतिष में भी माइनस माइनस आप देखेंगे, माइनस और माइनस 2 जगह अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकलता है वो प्लस होता है। ये शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, शुभ फल प्रदान करने वाला योग बन जाता है। तो यहाँ पर भी 11th हाउस का स्वामी एक नेगेटिव भाव का स्वामी जब अपने से व्यय स्थान पर जाता है तो शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। लेकिन फिर भी यह 10th हाउस को कुछ ना कुछ हानि तो प्रदान कर ही देगा, क्योंकि यह त्रिषडाय भाव का स्वामी है और दशम भाव विशेष रूप से शुभ केंद्र भाव है, सबसे शुभतम केंद्र भाव होता है। जब हमने लघु पाराशर की बात करी थी तो आपको बताया था चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव तीनों ही भाव केंद्र भाव होते हैं, और इसमें भी चतुर्थ से सप्तम बली और सप्तम से दशम बली। तो दशम सबसे शुभतम केंद्र भाव होता है। तो यहाँ पर जब अशुभ भाव का स्वामी एक शुभ भाव में बैठता है तो स्वयं तो शुभ हो जाएगा, लेकिन इस भाव को दूषित करने वाला बनता है। तो दशम भाव को कुछ ना कुछ दूषित ये जरूर करता है, लेकिन स्वयं चंद्रमा शुभ हो जाता है, शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगेन एक नेगेटिविटी यह है कि यह अपनी ऐसी राशि में बैठा हुआ है जिसका स्वामी, जिसका राशिश बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पर एक विरोध हो जाता है दोनों ग्रहों का, राशि स्वामी का और चंद्रमा का। तो यहाँ पर प्रोफेशनली यह फाइट कराने वाला बन जाता है। प्रोफेशनली व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, प्रोफेशनली यह संघर्ष कराता है। व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ सहज नहीं होती, व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ सरल नहीं होती। तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है प्रोफेशनली वर्क करने के लिए, प्रोफेशनली प्राप्ति करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी कर्म स्थान में बैठा हुआ है। लाभ प्राप्त होगा कर्म से, जो भी वर्किंग करेंगे, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर होकर उसे अपनी शॉप पे मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर इनकम या प्रॉफिटेबिलिटी उसकी रेगुलर चलती रहती है। या कह सकते हैं कि जमी जमाई उसकी जमा जमाया कोई बिजनेस होता है, कोई शॉप होती है या फिर कोई फैक्ट्री होती है, किसी भी तरह का ऐसा कार्य जिसमें ऑटोमेटिकली वह रन होता है, लेकिन उसमें उसको प्रयास करने पड़ते हैं, उसको मेहनत करनी पड़ती है। 11th हाउस का स्वामी होकर चंद्रमा इन जनरल अगर बात करें तो एक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। लग्न भाव की भी सापेक्ष यदि देखें तो यह चंद्रमा अपने से दशम भाव पर है, तो अपने से कर्म स्थान पर है। तो व्यक्ति को अपने किए गए प्रयासों का, अपनी मेहनत का, अपने प्रोफेशनल वर्किंग का बहुत फ़ायदा भी मिलता है। व्यक्ति का फेम मिलता है, उसकी रिनाउंड एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो पहचान होती है अपने प्रोफेशन से होती है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब अपने स्थान से सप्तम स्थान पर बैठता है, अपने भाव से केंद्र भाव पर बैठता है, वह भी दशम स्थान पर केंद्र ही भाव में बैठ जाता है, तो भी यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने लगता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का। सांसारिक भोग उसको उपलब्ध होंगे कि नहीं, वो वस्तुएं उपलब्ध होंगी कि नहीं। किस प्रकार की वस्तुएं? वाहन, भूमि, भवन इत्यादि जो वस्तुएं होती हैं वो व्यक्ति को प्राप्त होगी नहीं, धन प्राप्त होगा कि नहीं। तो इसका जवाब देता है 4th हाउस का कारक केंद्र स्थान पर है।
अपने से सप्तम स्थान पर है और कुंडली के सापेक्ष दशम स्थान पर है, तो व्यक्ति को ये सभी भोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। हमने बात करी थी, जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है, अपने राशि भाव को देखता है अथवा अपने कारक भाव को देखता है, तो वह उसका पोषण करने वाला हो जाता है, उसकी रक्षा करने वाला होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने वाला बन जाता है, उसकी भाव की वृद्धि करने वाला बन जाता है। और वैसे भी चंद्रमा की जो दृष्टि होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, सुख का भी भाव है ये, तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुखी जीवन यापन कराने वाला होता है। प्रोफेशनल लाइफ में भले ही वर्किंग कितनी भी हो, लेकिन जब घर आएगा तो बड़ा सुकून होगा, उसको बड़े कंफर्ट जोन में वह जीवन जीता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? 10th हाउस में चंद्रमा एक अच्छी पोजीशन में है, प्रोफेशनली थोड़ा सा वर्किंग करानी पड़ती है, इसके अलावा अन्य कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। जो कुछ नेगेटिव प्रभाव हैं, जैसे यह अपनी शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, ऐसे राशि पर बैठा हुआ है जिसका कि स्वामी चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो इस वे में अगर देखें तो चंद्रमा के उपाय पूजा पाठ के माध्यम से संपन्न किए जा सकते हैं, जिससे कि नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। लेकिन हाँ देखिए, यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से नेगेटिव नहीं करेगा। कुछ स्किन डिजीज दे सकता है, क्योंकि बुध जो होता है वो स्किन का कारक ग्रह होता है और चंद्रमा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। देखिए रक्त से संबंधित जो समस्याएं होती है वो चंद्रमा प्रदान करता है। तो देखिए इचिंग की जो समस्या होती है, खुजली की जो समस्या होती है, इन्फेक्शन की जो समस्या होती है, त्वचा पे जो इन्फेक्शन हो जाता है वह चंद्रमा बुध की राशि में बैठकर दिखा देता है। तो यहाँ पर ऐसी समस्या हो सकती है। विशेष रूप से अगर बात करें तो हाथों में, क्योंकि मिथुन राशि जो होती है भुजाओं की कारक होती है, अथवा जो 10th हाउस होता है, हमने देखी पहले भी शुरू के जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने बात करी थी, दशम भाव भी जो होता है वह घुटने का कारक होता है। तो घुटने पर कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि इचिंग की समस्या हो, अथवा बाह पर कोई ऐसी समस्या हो सकती है कि इचिंग की समस्या हो। और मेजर अगर इसके इफेक्ट हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पावर के साथ इसके इफेक्ट हो रहे होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर बुध जो इस राशि का स्वामी है वह भी नेगेटिव स्थिति में अगर जा रहा होगा, तो मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, तो पूरी बॉडी पर या बॉडी के कुछ हिस्सों पर हो सकती है। तो माता को इस प्रकार की समस्या होने की पूर्ण संभावना है। तो ऐसे में चंद्रमा के जाप और हवन किसी ब्राह्मण से कराए जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करी जा सकती है, भगवान शिव की आराधना करी जा सकती है, समय समय पर भगवान शिव का 5 सफ़ेद चीज़ों से अभिषेक किया जा सकता है। तो इनमें से कोई सा भी आप उपाय कर सकते हैं, ये सभी फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन 10th हाउस में चंद्रमा शुभ प्रभाव देता है, तो इसको मूव कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।